तो कार्तिक महात्म 35 अध्याय उद्यापन विधि सब हो गया। फिर भी अब इसमें अंतिम कार्तिक 5 दिन जो है ना, और भीष्म पंचक कहलाता है। क्यों कहलाता है, क्या इसका महत्व है, क्या फल है, ये सब इसकी जानकारी विस्तार से दे रहे हैं। एक समय राजा परीक्षित ने महात्मा व्यास जी से पूछा कि हे भगवान, हमें कार्तिक मास की कथा आपने सुनाई, उससे भी एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक इन 5 दिनों के भीष्म पंचक नाम क्यों कहलाया, इस संबंध में हम जानना चाहते हैं। और इन 5 दिनों के व्रत करने वाले को क्या लाभ होता है, सो कहिए। महात्मा व्यास जी ने कहा कि हे परीक्षित, ध्यान देकर सुनो। कुछ समय पहले काशीपुर में बहुत ही निर्धन सोमेश्वर नाम का ब्राह्मण रहते थे। उसका शरीर बहुत ही कमजोर था, परंतु वह भगवान विष्णु का भक्त था। कार्तिक मास में वह रोज गंगा स्नान करता और भगवान विष्णु का पूजन करता। पर एक दिन वह शरीर से पीड़ित होते हुए भी गंगा स्नान करने गया, पर उसे घाटों की सीढ़ियाँ उतरी नहीं जाती थी। किसी तरह वह उतर कर गंगा जी तक पहुँच ही गया और गंगा स्नान कर वहीं पर बैठकर संध्योपासना करने लगा। शाम का समय संध्योपासना, ऐसे सुबह शाम दोपहर और धरात्रि संध्या बोलता है, लेकिन संध्या का मतलब विशेष कर शाम को समझ जाते हैं। वहीं पर वृद्ध ब्राह्मण के रूप में भगवान अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए बैठे हुए थे। भगवान ने ब्राह्मण को बड़े कष्ट में देख करके पूछा कि हे ब्राह्मण, तुम्हारी स्थिति तो स्नान करने के योग्य नहीं है, फिर भी तुम ऐसी अवस्था में क्यों स्नान कर रहे हो, कहो क्या चाहते हो। ऐसे वचन सुनकर वृद्ध ब्राह्मण ने कहा कि हे भगवान, मैं बहुत गरीब ब्राह्मण हूँ, इसी से लोक में अपमानित हूँ। जो गरीब आदमी होता है दरिद्र, उसका सुन कोई इज्जत नहीं होता है। इज्जतदार होते हुए भी कोई इज्जत नहीं होता है, क्योंकि सर्व दोष हरन्ति लक्ष्मी। यदि दोष भी है और लक्ष्मीमान है तो सब दोष खत्म हो जाता है। और कितना हो बलवान बुद्धिमान ज्ञानी है, यदि धन नहीं है तो आपको कोई इज्जत नहीं है। तो ये कहता है कि अपमान भरा जिंदगी जी रहे हैं और तकलीफ पा रहे हैं। इसी कारण मैं हमेशा परेशान रहता हूँ ना। जिसको चलने का भी लूर नहीं है ना, वो भी 4 बात बोल के चल देगा। यदि आप कोई उपाय बता सकते हो तो मैं आपकी अपने ऊपर दया समझूंगा। ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर भगवान रूपी ब्राह्मण ने कहा कि हे ब्राह्मण सुनो, यह कार्तिक का महीना चल रहा है। इसमें शुक्ल पक्ष की एकादशी से पूर्णिमा तक जो यह 5 दिन है, इसको भीष्म पंचक के नाम से जाना जाता है। और कभी कभी तिथि हान हो गया या वृद्धि हो गया तो 6 दिन या 4 दिन भी हो सकता है। इस वर्ष 6 दिन है। 5 दिनों में तुम गंगा के पुत्र महात्मा भीष्म को जल दान दो और गंध अक्षत पुष्प से उनका पूजन करो। भीष्म पितामह जी जो महाभारत में जो थे, और भगवान विष्णु की पूजा तुलसी फूल आदि से करो। इससे तुम्हारा सब कष्ट दूर हो जाएगा और तुम अंत में विष्णु लोक में निवास करोगे। जब यहाँ से जाओगे तो वैकुंठ चले जाओगे। हे ब्राह्मण, महाभारत की लड़ाई में जो महात्मा भीष्म सरसैया पर सोए हुए थे, बांध के सजिया पर सोए हुए थे, पूरा देह एकदम बिंधा हुआ था, क्योंकि वही पूर्व जन्म में एक सर्प को फेंक दिए है कांटा पर, और उस सर्प पूरा देह में कांटा घपस गया और छटपटा के मर गया। उसी का श्राप से उनको भी वैसा ही भोगने पड़ा है ना। उस जन्म का पाप इस जन्म में भुगतना पड़ा। इनके भी देह में उसी तरह से पूरा तीर बिध दिया गया और छटपटाते रहे बहुत लंबा टाइम तक। जिस तरह से वो सर्प छटपटाते रहा था इनके पूर्व जन्म में, उसी तरह से इनको भी उससे ज़्यादा भोगना पड़ा। तो इसीलिए हमेशा अच्छा कर्म कीजिए, अच्छा परिणाम मिलेगा। बुरा कर्म कीजिएगा तो आज नहीं तो कल, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में भुगतना पड़ेगा, जैसा आपको भीष्म पितामह जी को भुगतना पड़ा। बहुत से लोग भोगते हैं और हम लोग भी भुगतते हैं, आज के भी लोग भोग रहे हैं, लेकिन उन लोगों की कहानी बनता है, उन लोग आगे पीछे का जानकारी है। उस वक्त अपने प्रिय अर्जुन को उन्होंने सब प्रकार का राजधर्म, व्यवहार धर्म, ज्ञान धर्म
बतलाया। बहुत सा धर्म होता है, ऐसे विशेष करके एक ही धर्म है, सनातन धर्म हुआ। लेकिन यहाँ धर्म के मतलब होता है कि एक अध्याय होता है, धर्म का एक चैप्टर अध्याय होता है। जैसे शरीर का धर्म, शारीरिक धर्म, पत्नी धर्म, पति धर्म, पुत्र धर्म, पिता धर्म, मतलब कर्तव्य है ना, किनको कैसा व्यवहार करना चाहिए। राजधर्म। उस समय अर्जुन के सखा कृष्ण वहीं पर थे। जब भीष्म से कृष्ण ने कहा कि हे पितामह, जो मनुष्य कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक तुम्हारे नाम से जल देगा और आपकी पूजा करेगा, और पूजा मैं स्वीकार करूँगा। वहाँ कहें कि कार्तिक के अंतिम 5 दिन आपके नाम से लोग पूजा करेंगे, और वो पूजा को हम अपना पूजा समझ लेंगे। इससे उनका सब कष्ट दूर हो जाएगा। अतः हे ब्राह्मण, तो इस भीष्म पंचक में महात्मा भीष्म का पूजन करो, है ना। 5 दिन से पंचक कहलाया, वो पंचक पचखा वाला नहीं, दूसरा पंचक है। इसके करने से सब कष्ट दूर हो जाएंगे। उसके बाद ब्राह्मण ने भीष्म पंचक का व्रत किया और सब सुखों को प्राप्त करता हुआ अंत में वैकुंठ को चला गया। इसीलिए कार्तिक मास महात्म भीष्म का व्रत करना चाहिए। इससे सब प्रकार का आनंद मिलता है, अंत में मोक्ष मिल जाती है, क्योंकि ये पूजा भगवान विष्णु का ही पूजा माना गया, वो अपना स्वीकार कर लेते हैं। तो बोले कार्तिक महात्म की जय, भीष्म पंचक की जय, भीष्म पितामह की जय, अर्जुन कृष्ण की जय, नर और नारायण की जय। बोले हर हर महादेव। शंकर दयाल मिश्र, आदित्यपुर। पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को दिखाना चाहते हैं शेयर कर दीजिए, हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, और सबसे पहले आपको मिले तो घंटी बजा दीजिए। बगल में चित्र रहता है, वो आप अपना घर वाला मंदिर वाला घंटी नहीं, वहीं पर एक फ़ोटो दिया हुआ रहता है बगल में, उसको छू देना है बस। आपका भी काम हो गया, मेरा भी काम हो गया। जय हिंद, जय भारत।